Yes, Dipanshi, please. One's devotional service is spoiled when he becomes too entangled in the following activities. First, eating more than necessary, collecting more funds than required, over-rendering for mundane things and that are difficult to obtain, talking unnecessary about mundane subject matters, practicing the scriptural rules and regulations only for the sake of following them and not for the sake of spiritual advancement, or rejecting the rules and regulations of the scriptures and working independently or whimsically, associating with worldly minded persons who are not interested in Krishna consciousness, and being greedy for mundane achievement. हम्म, तो यहाँ पे अगेन इन्होंने जो 6 चीजें बताई है जिससे हमारी जो भक्ति क्या हो सकती है, नष्ट हो सकती है। आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो? या कंफर्टेबल इन हिंदी और इंग्लिश? हाँ जी, दोनों चलेगा, मिक्स बेटर रहेगा। ओके, तो 6 एटीट्यूड्स बताए हैं। 6 एटीट्यूड्स आर बीइंग टॉक्ड which are really harmful for our spiritual advancement. So first is eating more than necessary. तो about tongue, जीव के बारे में फर्स्ट श्लोक में भी था, है ना, और अब यहाँ पे भी आ गया। फर्स्ट श्लोक में 2 बार मेंशन हुआ वाचो वेगम, और दूसरा था जिह्वा वेगम। अब थर्ड टाइम आ गया अत्याहार। अत्याहार इज ईटिंग टू मच, मतलब ज्यादा ईटिंग है, ओवर ईटिंग, और कलेक्टिंग थिंग्स मोर देन रिक्वायर्ड, आवश्यकता से ज्यादा एकत्रित करना, ये भी अत्याहार ही है। सेकेंड, ओवर endeavoring फॉर mundane थिंग्स दैट आर वेरी डिफिकल्ट टू obtain. तो ऑब्वियसली इफ यू आर, अगर आपके अंदर डिजायर है ज्यादा एकत्रित करने की चीजें, तो आपको ज्यादा प्रयास भी करना पड़ेगा, ज्यादा समय देना पड़ेगा और ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट, दैट्स वाई ओवर इंडिवरिंग। तीसरा, टॉकिंग अननेसेसरली अबाउट मंडेन सब्जेक्ट मैटर व्हिच इज कॉल्ड प्रजल्पा, है ना। अननेसेसरली मतलब विच इज नॉट रिक्वायर्ड, इधर उधर की बात करना। देखा होगा गली मोहल्ले में माताएं इसकी बात उसकी बात, है ना, विदाउट टॉपिक हो, कोई टॉपिक भी ना मिले तब भी वो बात कर ले। ऐसा एटीट्यूड को त्यागना है हमें, इज नॉट नेसेसरी, है ना। और गर्ल्स में क्या होता है, दे मोस्टली गॉसिप अबाउट, क्या क्या चीजों के बारे में गॉसिप कर सकती हैं गर्ल्स, बताइए। आई नीड योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। हाँ जी, ड्रेसेस एंड आउटफिट्स के बारे में। हाँ, आउटफिट्स के बारे में, और मेकअप। मेकअप, और सिनेमा, और क्या हो सकता है? गर्ल्स किसके बारे में बात कर सकते हैं? अबाउट देयर क्रश, लाइकिंग, डिसलाइकिंग, है ना। तो इन चीजों पे फालतू में ही चर्चा करना। अब चर्चा करने का अर्थ ये नहीं है कि केवल चर्चा पे ही बोल रहे हैं ना, नहीं। हम चर्चा क्यों करते हैं? वाई थिंक कम टू आवर वर्ड? बिकॉज फर्स्ट दे कम टू आवर माइंड, और माइंड से भी पहले वो कहाँ, थ्रू अवर आईज, है ना। तो इसका मतलब हमें बचना है, चीजों को ग्रहण करने से पहले ही हमें उन चीजों को अवॉइड करना है ना। आपने कहीं देखा, जैसे वो केस आता है अजामिल का प्रसंग सुना होगा। तो उसने क्या था, आंखों से देखा था एक वैश्य शूद्र को और एक वैश्य को तंग करते हुए। तो वो उसने सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए देखा, बट वो सीन उसके माइंड में इतनी बार रिपीट हुआ, इतना मतलब दोबारा टेलीकास्ट हुआ, तो क्या हुआ, वो उसके कॉन्शियसनेस में चला गया,
है ना, और फिर वो उसी के लिए ही कार्य करने लग गया, उसके अंदर फिर डिजायर क्रिएट हुई, देन इट वाज एक्सप्रेस्ड, है ना। तो ऐसे ही डिजायर बनती हैं, इसलिए वी हैव टू स्टॉप टॉकिंग अबाउट मंडेन सब्जेक्ट मैटर, स्टॉप टॉकिंग अबाउट मंडेन थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट इज द फोर्थ, प्रैक्टिसिंग द स्क्रिप्चरल रूल्स एंड रेगुलेशंस ओनली फॉर द सेक ऑफ फॉलोइंग देम or not for the sake of spiritual advancement, or rejecting the rules and regulation of the scriptures and working independently or whimsically. So इसके दो है, it first is the नियमाग्रा, नियमाग्रा is following the rules and regulation, कर्मकांड, इसमें कर्मकांड आते हैं, आप ये यज्ञ करो तो आपको धन मिलेगा, ये यज्ञ करो तो पुत्र मिलेगा, ये यज्ञ करो तो सुखी हो जाएंगे, ये व्रत कर लो तो पुत्र प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो फॉलो करता है ना, फॉर सम मटेरियल बेनिफिट, टेम्पररी थिंग, तो ये भी खतरनाक है हमारी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए। दिस इज कॉल्ड नियम आग्रा। एंड एक चीज होती है नियम आग्रा। नियम आग्रा क्या होता है कि बिल्कुल रिजेक्ट कर देना, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो ही नहीं करना और अपने मन के हिसाब से काम करना। whimsically is विदाउट अथॉरिटी, अपने मन को ही अथॉरिटी बना लिया, मन जैसा बोले वैसे ही नाचेंगे, नचाए नचाए, है ना, तो भगवान नहीं नचाए, नचाए नचाए मन नचाए। एसोसिएटिंग, फिफ्थ इज एसोसिएटिंग विद वर्ल्डली माइंडेड पीपल हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। दिस इज एसोसिएशन। एसोसिएशन के बारे में बात हुई है, जनसंघर्ष, है ना। तो ऐसे जो एसोसिएशन भी सिलेक्ट करना चाहिए बहुत ध्यान से। 6 पॉइंट, ग्रीडी फॉर मंडेन अचीवमेंट्स, है ना। तो इन सभी पे थोड़ा थोड़ा विस्तार पे चर्चा करेंगे। तो परपोर्ट में श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं कि कैसे प्रभुपाद जी ना शुरू करते हैं अपनी 3 एनर्जीज से, कि भगवान की 3 एनर्जीज है। फर्स्ट इज अंतरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति एंड बाहिरंगा शक्ति। तो हम मटेरियल वर्ल्ड में है और हमारा जो गोल है वो कहाँ है कि हम जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान की सेवा में फिर से लग जाए जैसे पहले थे, पर किसी कारण से यहाँ आ गए हैं, तो इसलिए जो है हमें क्या करना है, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए प्रयास करना है। तो प्रभुपाद जी आगे फिर प्रपोर्ट में बोलते हैं, एक श्लोक का रेफरेंस देते हैं, दे में रिजेक्ट, हाँ, एक अगर मान लो सड़क पे कोई चावल की बोरी गिर जाए, चावल की बोरी अगर कोई सड़क पे गिर जाए तो क्या होगा, कौवा आएगा, वो क्या करेगा, अपना चोंच में जितना उसका भोजन है वो उतना खा के चावल निकल जाएगा। कोई गाय आएगी तो वो जितना मुंह में भर पाएगी उतना खा के निकल जाएगी। तो जानवरों की बात कर रही हूँ। और मनुष्य आता है एक, वो क्या करता है, वो एक बोरी और लेके आता है, वो बोरी को उस बोरी के अंदर डाल लेता है और जो चावल गिरा सब इकट्ठा करके ले जाता है। तो दिस इज ह्यूमन। वो क्या करता है, इतना लालच, इतना ग्रीड भरा हुआ है, जबकि उसका माइंड और कॉन्शियसनेस डेवलप्ड एनिमल से, तो वो क्या करेगा, दूसरों के हिस्से का भी उठा के ले जाएगा। दिस इज कॉल्ड कलेक्टिंग मोर देन रिक्वायर्ड। आजकल सब लोग जो है लगे हुए हैं क्या करने के लिए, अपनी फैमिली सेट करने के लिए। आपको क्या लग रहा है सब क्यों भाग रहे हैं, सब इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? वो इतना कमा रहे हैं कि उनके लिए सफिशिएंट है। बोलते हैं देयर इज सफिशिएंट फॉर एवरीवन नीड्स बट नॉट फॉर ग्रीड, है ना। इतना है, इतना बैठ भी जाओगे तो भी इतना आ जाएगा कि आपको जितना रिक्वायर्ड उतना मिल जाएगा, बट आपकी जितनी इच्छाएं हैं या ग्रीड है उसको पूर्ण करने के लिए तो पूरा संसार भी आपकी झोली में डाल दिया जाए वो भी कम है ना। इसलिए तो देखो, इस धरती से मन नहीं भरा तो क्या साइंटिस्ट लोग बाहर जा रहे हैं मून पे, है ना कि कैसे अब वहां पे भी जाके एक्सप्लॉयटेशन शुरू करें। यहाँ पे तो हो गया, अब यहाँ पे तो कर ही दिया हमने बेड़ा गर्क, अब वहां पे चलते हैं। तो दिस इज वाई, बिकॉज दे आर कलेक्टिंग, दे वांट मोर देन रिक्वायर्ड, है ना। उनको एक्सप्लॉइट करना है हर चीज को। सो एनी वन ऑफ यू कैन स्टार्ट रीडिंग।
परपोर्ट एक एक गर्ल है वो पढ़ सकते हैं एक एक पैराग्राफ. Human life is meant for plain living and high thinking. Since all conditioned living beings are under the control of the Lord's third energy, this material world is designed so that one is obliged to work. The Supreme Personality of Godhead has three primary energies or potencies. The first is Antranga Shakti or the internal potency. The second is called Tach Tatha Shakti or तटस्थ. marginal potency. The third is called Bhira- Bhiranga Shakti or the external potency. The living entities constitute the marginal potency and they are situated between the internal and external potencies. Being subordinate as eternal servants of the Supreme Personality of Godhead, the Jivatmas or atomic living entities must remain under the control of either the internal or external potency. When they are under the control of the internal potency, they display their natural constitutional activity, namely constant engagement in the devotional service of the Lord. This is stated in Bhagavad Gita 9.13. थैंक यू. आगे पढ़िए. श्लोक ओके श्लोक रहने दीजिए. इसका ट्रांसलेशन पढ़िए कोई भी. आगे आप में से कोई पढ़ना चाहेगा? उमंग, आप पढ़ोगे? O son of Prithasan. उमंग, आप अनम्यूट पे हो. Just give me 2 minutes. Yeah. O son of Parth, those who are not deluded, the great souls, are under the protection of the divine nature. They are fully engaged in devotion service because they know me as the Supreme Personality of Godhead, original and inexhaustible. The word Mahatma refers to those who are broad minded, not cripple minded. Cripple minded person always engage in satisfying their senses, sometimes expand their activities in order to do good for others. Through some is like nationalism, humanitarianism, altruism. They may reject personal sense gratification for the sense gratification of others, like the members of their family, community, or society, either national or international. Actually, all this is extended sense gratification from personal to communal to social. This may all be very good from the material point of view, but such activities have no spiritual value. The basis of such activity is sense gratification, either personal or extended. Only when a person gratifies the senses of the Supreme Lord can be called a Mahatma, or broad minded person. Thank you, Mataji. So this paragraph is very important because Prabhupada ji is mentioning here who is Mahatma. Prabhupada ji मतलब शुरू से ही चाहते हैं कि हम इस वर्ड को लेके बहुत क्लियर है. महात्मा इज नॉट गांधी, है ना. महात्मा गांधी बना दिया, है ना. आप खुद भी अपनी लाइफ में व्हेन आप जस्ट जैसे स्पिरिचुअली एडवांस करेंगे तब रियलाइज करोगे कि जब तक किसी चीज में कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं है वो सब चीज खोखली है ना. एवरीथिंग इज एम्प्टी. आप देखो हम सोल हैं. आप सबने आगे भी कोर्सेज किए होंगे जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी वगैरह, तो उसमें बताते हैं कि वी आर हैंकरिंग फॉर हैप्पीनेस. तो व्हाट इज दैट हैप्पीनेस? क्या हैप्पीनेस है? जो हम ऑलरेडी भगवान के धाम में एक्सपीरियंस कर चुके हैं. वो हैप्पीनेस को हम फिर से ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, बट वो है ही नहीं. वो इसलिए हमारा हार्ट जो है वो एम्प्टी है. तो ये एम्प्टी हार्ट को हम भरने की कोशिश कर रहे हैं. कैसे भरने की? ज्यादा पैसा कमा के, ज्यादा डिग्रियां कमा के, या फिर कोई सोशल वर्क करके, कोई नेशनलिज्म. पापा जी बोलते हैं कोई ह्यूमैनिटी, कोई मैनकाइंड के लिए काम कर रहा है, बट स्टिल देयर. कोई मोटिवेशनल स्पीकर ना, संदीप महेश्वरी, उसने रिसेंटली बताया ही सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन. क्यों? आप तो दूसरों को मोटिवेट करते हैं. व्हाई देन यू आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन? व्हाई? बिकॉज nothing is really motivating without Krishna consciousness.
आप देखो भक्तों को मोटिवेट करने की थोड़ी ना जरूरत पड़ती है ना। ये रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हमारे जीव गोस्वामी, हमारे आचार्य शिला प्रभुपाद जी को किसी ने मोटिवेट थोड़ी ना किया है। दे हैव दैट स्पिरिचुअल पोटेंसी विच इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम कृष्णा थ्रू गुरु परंपरा। तो वो जब हम कृष्णा से कनेक्ट करेंगे ना, जब जब इलेक्ट्रिसिटी सोर्स से हम कनेक्ट करते हैं ना, तभी बल्ब जगेगा। उसमें चाहे आप फिर सेल लगा लो, बल्ब को गर्म कर लो, तब नहीं चलेगा। तो कैसे बल्ब जलेगा? जब हम उसको सोर्स से कनेक्ट करते हैं, उसके इलेक्ट्रिसिटी सोर्स से। उसी प्रकार से आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, जब तक वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं है, वो या वो कृष्णा से कनेक्टेड नहीं है, दैट इज ऑल एम्प्टी, है ना। और यू विल रियलाइज दिस, आई एम टेलिंग यू, आप जितने भी हैं, आप भक्ति में जुड़े रहे, आगे एडवांस करेंगे तब इस चीज को रियलाइज कर पाएंगे। अभी अभी केवल जान रहे हैं हम, है ना। जैसे जैसे एक्सपीरियंसेस बढ़ते जाएंगे, आप इस चीज को रियलाइज कर, अरे कितना खोखला है, कोई समाज सेवक है बहुत बड़ा, बट इट इज ऑल जीरो। आप एक भूखे को कब तक रोटी खिलाओगे? पूरी जिंदगी रोटी खिलाओगे क्या? चलो पूरी जिंदगी खिला भी दिया, तो अगले जन्म में वो कहाँ गया, और तब रोटी कौन देगा उसको? तो बेटर क्या है कि हम उसको कृष्णा से कनेक्ट कर दें और सारे जो है भगवत धाम चले जाए। दैट इज द बेस्ट एंड बेस्ट सोल्यूशन। So we need to bring Krishna to our life. Only then our life would be successful. So this is ये शिला प्रभुपाद जी का बहुत करुणामयी हृदय है। वो जो है ना, शिला प्रभुपाद जी मतलब रियली अ कृष्ण कृपा मूर्ति। कृष्ण के हृदय के अंदर जो कृपा है ना, उसकी साक्षात ही द पर्सोनिफाइड उसकी मूर्ति है। और राधा रानी के हृदय में जो कंपैशन है जीवों के लिए, है ना, तो वो कंपैशन की भी मूर्ति शिला प्रभुपाद जी है, जिन्होंने हमें जोड़ा भगवान से। और तब आज हमारे पास भले कुछ ना हो, मतलब हमारे पास बड़ी गाड़ी ना हो, बड़ा बंगला ना हो, या बड़ी डिग्रीज ना हो, बट वी आर सेटिस्फाइड, है ना। आपको कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे सेटिस्फेक्शन मिलेगी। फिर आप रेस में नहीं भागोगे जैसे अंधाधुंध होके लोग भाग रहे हैं, है ना, अपनी एम्प्टीनेस। क्योंकि हमारे कृष्णा में हृदय में वो आ गए ना, कृष्णा आ गए। अब जो एम्प्टी स्पेस है वो फिल हो रही है धीरे धीरे। तो किसी भी प्रकार का, प्रभुपाद जी बोलते हैं, इट इज अ सेंस ग्रेटिफिकेशन। अब आप सोचो कोई व्यक्ति देश के लिए काम कर रहा है, माता जी बोल रही है सेंस ग्रेटिफिकेशन, और प्रभुपाद जी यहाँ पे बोल रहे हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन। ये कौन सी बात है? हाँ? तो एक्चुअली कोई देशभक्त हो या समाज सेविका हो, क्यों प्रभुपाद जी बोले इट्स एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन? क्योंकि उनको इसमें संतुष्टि मिलती है। समझ रहे हैं? वो अपने लिए, अपनी इंद्रियों को संतुष्टि के लिए काम कर रहे हैं, भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए काम नहीं कर रहे। तो जैसे मान लो कोई ठंड का मौसम चल रहा है, तो चाय बिस्किट बहुत बटता है, चाय बिस्किट या दूध रस कुछ ना कुछ बटता है। तो वो क्या करते हैं कि आज मैंने इतने बिस्किट, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आज मैंने लोगों को खिलाया, तो आपको अच्छा लग रहा है ना वो तो वो उनकी सेंसेस की ग्रेटिफिकेशन है। ये एक हाई लेवल पे ग्रेटिफिकेशन। एक तो होता है व्यक्ति खुद खुद खाए, वो सेंस। हमें ये नहीं सोचना कि खुद करके जो खाएगा वही सेंस ग्रेटिफिकेशन है। कई बार हमें ग्रेटिफिकेशन और लोगों को खिला के भी मिलती है ना। दैट इज ऑल्सो सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, दैट इज नॉट सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन कब होगा? जब हम भगवान के लिए भगवान का प्रसाद बांटेंगे, भगवान के लिए करेंगे, प्रार्थना करेंगे, कृष्णा ये प्रसाद खा के जो है भक्त आपसे जुड़ जाए, क्योंकि हमें पता है ना उसको सुकृति मिलेगी प्रसाद खा के। तो फिर वो डेफिनेटली कृष्णा से कनेक्ट होगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, है ना। तो वो सेटिस्फेक्शन देगा नॉलेज। ये नहीं कि हमने बाहर से चाय बिस्किट खरीदे और गरीबों में बांट दिए। दैट इज एक्सटेंडेड सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। ये प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं, हु इज महात्मा? ओनली व्हेन अ पर्सन ग्रेटिफाइज द सेंसेस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड कैन बी कॉल्ड अ महात्मा और अ ब्रॉड माइंडेड पर्सन। तो कौन है महात्मा? द वन हु इज ग्रेटिफाइंग द सेंसेस ऑफ लॉर्ड। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स दैट वर्किंग according to the instructions of authority who are following the parampara. ओके, तो ये है प्रभुपाद इसमें बता रहे हैं। आगे बढ़िए।
Yes, Maji. In the above quoted verse from Bhagavad Gita, the words Devam Prakritim refer to the control of the internal potency or pleasure potency of the Supreme Personality of Godhead. This pleasure potency is manifested as Srimati Radharani or her expansion Lakshmi, the goddess of fortune. When the individual Jiva souls are under the control of the internal energy, their only engagement is the satisfaction of Krishna or Vishnu. This is the position of a Mahatma. If one is not a Mahatma, he is a Duratma or a cripple minded person. Such mentally crippled Duratmas are put under the control of Lord's external potency, Mahamaya. जी थैंक यू। तो दीज आर क्रिपल माइंडेड, जो अपनी सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए काम कर रहे हैं, वो सब क्या है? क्रिपल माइंडेड पर्सन है। क्रिपल व्हाट इज क्रिपल का अर्थ है कि जो अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं ना, स्वार्थी लोग। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ऐसे जो क्रिपल माइंडेड लोग हैं उनको किस में डाल दिया जाता है? महामाया में, ये भौतिक संसार में डाल दिया जाता है। क्योंकि ये जो भौतिक संसार है, ये मटेरियल वर्ल्ड है, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ दुर्गा मैया। शी इज द जेलर ऑफ दिस प्रिजन हाउस, है ना। तो दुर्गा मैया के कंट्रोल में, विच इज द एक्सटर्नल पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड, है ना। गाली लोग, भक्त लोग जो है गाली निकालते हैं माया को, हे भगवान हमें माया से दूर रखिए, ये माया बहुत बुरी है ना। हाँ बुरी है। वो क्यों बुरी है? ये हमारी, वो भी भगवान की भक्त है। जैसे जब पीएम मोदी से मिलने जाओगे तो आपकी बहुत अच्छी से वो चेकिंग होती है, पता है आपको। एयरपोर्ट पे ही मान लो कितनी चेकिंग होती है, आपके बैग की चेकिंग, डबल चेकिंग होती है ना। आपके कपड़ों तक की चेकिंग करते हैं। तो उसी प्रकार से माया जो है, भगवान, वो तो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड है ना। भगवान तक ऐसे थोड़ी ना जाने देगी, आपकी अच्छी तरह चेक करेगी, आपको अच्छी तरह से ठोकेगी कि इसके अंदर कोई अनर्थ तो नहीं रह गया, इसको बार बार टेस्ट। तो शी इज ऑल्सो सर्विंग द लॉर्ड, वो गाली नहीं निकालनी चाहिए, है ना। तो हमें जो है भगवान की जो माया शक्ति है उससे प्रार्थना करनी चाहिए कि आप भी मेरी सहायता करिए भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, है ना। देवी देवताओं को लोग गाली निकालते हैं, भक्त नहीं, कभी नहीं ऐसा करना चाहिए। दे आर नॉट लॉर्ड ऑब्वियसली, बट दे आर एटलीस्ट सुपीरियर टू अस, हमसे तो ऊपर ही है, उनके पास तो पावर्स है ना। उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, हर चीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो भक्त होता है ना, वो हर चीज में समदृश्य होता है, वो समदृष्टि होती है भक्त की, वो हर चीज में भगवान को देखता है, भगवान से कनेक्ट करता है, इसीलिए वो सबकी रिस्पेक्ट करता है। गाली नहीं निकालनी माया को। यस माया इज स्ट्रॉन्ग, यस माया चेक्स यू, है ना। फेल, आप फॉल डाउन भी हो सकता है आपका, इट्स ओके, बट वो भी तो अपनी ड्यूटी कर रही है ना। तो इट्स ऑल्सो आवर ड्यूटी टू डू आवर ड्यूटी, ठीक है। तो हाँ, दुरात्मा, ऐसी जो दुरात्माएं हैं, ऐसी जो क्रिपल माइंडेड पर्सन है, उनको जो है इस भौतिक संसार में भेज दिया जाता है। तो इस भौतिक संसार में आके उनको अनंत प्रकार की सफरिंग्स मिलती हैं, अनंत प्रकार के क्लेश है, 3 तरह के होते हैं, वो आगे पढ़ेंगे पढ़िए। Hare Krishna Mataji. जी पढ़िए। Indeed, all living entities within this material world are under the control of Mahamaya, whose business is to subject them to the influence of threefold miseries: Adhidevika, Kalesha, sufferings caused by the demigods, such as drought, earthquakes, and storms; Adhibhautik Kalesha, suffering caused by other living entities like insects or enemies; and Adhyatmic Kalesh, sufferings caused by one's own body and mind, such as mental and physical infirmities. Deva Bhutanam, Deva Bhutatma Heteva. The conditioned souls subjected to these three miseries by the control of the external energy suffer various difficulties. तो ये 3 प्रकार के क्लेश आते हैं सबकी लाइफ में, हमारे पास्ट कर्मों के हिसाब से। आदि भौतिक, आदि दैविक एंड आध्यात्मिक क्लेश। अब आध्यात्मिक नहीं है, ये आध्यात्मिक है। द सफरिंग्स व्हिच आर कॉज्ड बाय वन्स ओन बॉडी, कहीं पे दर्द हो गया, अरे सिर दर्द हो गया, अरे घुटना एक्सीडेंट हो गया, तो ये सब क्या है? हमारी अपनी बॉडी हमें वो देती है सफरिंग, है ना। कहीं जुकाम हो गया, तो इस प्रकार से जो हमें कष्ट आते हैं बॉडी लेवल पे, दैट आर व्हिच टाइप ऑफ क्लेश? आध्यात्मिक क्लेश।
दूसरे तरह के क्लेश आते हैं जो हमें दूसरे लोग देते हैं, जैसे घर में लड़ाई होगी, किसी ने कोई गाली निकाल दी है, कुछ नहीं तो घर में मच्छर ही काट लिया आपको कुत्ते ने काट लिया, कोरोना हो गया, तो ये सब क्या है? आदि भौतिक क्लेश। देन इज आदि दैविक क्लेश जो डेमीगॉड्स देते हैं। डेमीगॉड्स क्या करेंगे? तूफान ला दिया फ्लड्स आ गए ड्रॉट्स आ गए, इस प्रकार के जो सफरिंग्स है, दीज आर कॉज्ड बाय आदि दैविक क्लेश। तो इन तीन प्रकार की सफरिंग्स है इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये हमारे कर्मा को काटने में बहुत हेल्प करते हैं। देखिए अगर सफरिंग नहीं होंगी ना तो हम भगवान की तरफ नहीं मुड़ेंगे हम यही खुशी यही मिल जाएगी तो हम क्यों जाएंगे भगवान के धाम है? हम तो भगवान आप भी आ जाओ, आप भी हमारे साथ एंजॉय करो। नहीं, तो इसलिए हमें क्लेश दिए जाते हैं, ये सफरिंग्स है इस वर्ल्ड में। डुअलिटी जो इसका द्वंद है, इसका नेचर है इस वर्ल्ड का ना, सुख और दुख द्वंद। तो इसीलिए इसका द्वंद जो है क्योंकि हमें पनिशमेंट नहीं मिलेगी, हमें रियलाइजेशन नहीं होगा, तो हम कैसे भगवान की तरफ जाएंगे, है ना? वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जब तक अपनी गलती की रियलाइजेशन नहीं होगी तो आप कैसे सुधरेंगे, है ना? नेक्स्ट, अभी आप सोच रहे हो कि प्रभुपाद जी ये क्या सब लिखे जा रहे हैं, इतना तो पता ही है। प्रभुपाद जी मुद्दे पे नहीं आ रहे है ना, अत्याहार वहां पे नहीं है। एक्चुअली प्रभुपाद जी की जितनी भी परपोर्ट्स है, प्रभुपाद जी यूज्ड टू से these are my devotional ecstasy. Devotional ecstasy means this is my मतलब highest ecstasy of the devotional life प्रभुपाद जी की। तो नॉर्मली लोग यही सोचते हैं डिवोशनल एक्सटेसी मीन्स मे बी इन्वॉल्विंग इन सम कृष्ण लीला, रास लीला और सम वेरी सीक्रेट लीला, दैट इज द डिवोशनल एक्सटेसी। नो, अब प्रभुपाद जी जैसे भागवतम पढ़ते हैं तो उसमें एक बहुत सुंदर वर्णन है, जब कृष्ण द्वारका छोड़ के आफ्टर द महाभारत कृष्ण जो है द्वारका हस्तिनापुर छोड़ के द्वारका जा रहे होते हैं, तब कुंती महारानी और अर्जुन वगैरह सब रोते हैं, पांडव सब रो रहे हैं कि भगवान क्यों जा रहे हैं। उसमें एक श्लोक आता है जिसमें भगवान का वर्णन है कि भगवान कैसे द्वारका के महल से बाहर निकले। ही वॉज एफल्जेंट, अर्जुन के हाथ में एक व्हाइट कलर का अम्ब्रेला पकड़ा हुआ था, है ना? तो ऐसे लग रहा था कि उस दिन सूर्य और चंद्र एक दिन ही मतलब साथ में निकल आए। तो प्रभुपाद जी उसमें परपोर्ट में जाके लिख रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं प्रभुपाद जी इंडस्ट्रियलाइजेशन को, मॉडर्नाइजेशन को, पॉलिटिक्स को। तो यू मे थिंक कि व्हाट इज प्रभुपाद जी टॉकिंग अबाउट, मतलब इधर क्या चल रहा है, स्पिरिचुअल एक्सप्रेसिंग हो रही है और इधर प्रभुपाद जी वहां पे कोसने में लगे हुए हैं पॉलिटिक्स को और मॉडर्नाइजेशन। ये कैसी डिवोशनल एक्सप्रेसी है? एक्चुअली डिवोशनल एक्सप्रेसी मीन टू कनेक्ट विद कृष्णा। दिस इज द कंपैशन ऑफ प्रभुपाद। प्रभुपाद जी चाहते हैं कि आज के समाज की जो कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, ये सब करेक्ट हो। हमारा एजुकेशन सिस्टम, आप जितनी परपोर्ट्स देख लो प्रभुपाद जी वो टॉकिंग ऑन 4 सब्जेक्ट मैटर मेनली। तो फर्स्ट इज द मॉडर्नाइजेशन, है ना? मॉडर्नाइजेशन में क्या आता है? टॉकिंग अबाउट वुमेन स्पेशली, है ना? दे आर फाइटिंग फॉर देयर इक्वल राइट, है ना? एंड मैन, देयर करेक्टर। सेकंड प्रभुपाद जी इंडस्ट्रियलाइजेशन। थर्ड प्रभुपाद जी पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियंस के ऊपर कि अगर हमारा समाज को सुधारना है तो हमारे लीडर्स जो है वो भक्त होने चाहिए। एंड द फोर्थ वन इज प्रभुपाद जी इज टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन सिस्टम वेरी वेरी मच। तो आप देखिएगा ना, जब भी प्रभुपाद जी परपोर्ट्स में बात करेंगे तो इन्हीं 4 मैटर्स पे ज्यादातर बात करते दिखते हैं। तो सेम हेयर प्रभुपाद जी जो है एक बैकग्राउंड बना रहे हैं कि हम यहाँ पे क्यों है। प्रभुपाद जी यहाँ पे इससे शुरू कर रहे हैं। देन next paragraph, the main problem confronting the conditioned soul is the repetition of birth, old age, disease and death. In the material world, one has to work for the maintenance of the body and soul. But how can one perform such work in the way that is favorable for the execution of Krishna consciousness? So Prabhupada ji saying कि हमें कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा बॉडी के लिए और सोल के लिए, है ना चाहते हो तो उसको ऐसा कैसे किया जाए कि हम जो है इसको कृष्णा कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट कर दें। So now Prabhupada ji start कर रहे हैं। Actually, everyone requires possessions such as food, grains, clothing, money, and other things necessary for the maintenance of the body. But one should not collect more than necessary for his actual basic needs.
नीड्स, है ना। तो हमें उतना ही एकत्रित करना चाहिए जितनी आवश्यकता है। तो हम तो सोचते हैं कि हम तो अपनी 7 पीढ़ियों के लिए जो है इकट्ठा करके रख दें, इतना कमा ले कि 7 पीढ़ियों को कुछ करना ना पड़े। तो अगर आप ही गधा मजदूरी करोगे तो आपको अपने जीवन, तो सारा जीवन आपने पैसे कमाने में ही लगा दिया, और आपकी 7 वाली पीढ़ियां क्या करेंगी, उस पैसे को ऐसे उड़ाएगी। और ये भी कंफर्म नहीं है कि 7वीं पीढ़ी तक पहुंचेगा पैसा, हो सकता है कि आपकी अगली पीढ़ी सारा खत्म कर दे, है ना। तो ये भी हो सकता है, बट मनुष्य ये नहीं सोचता, वो ये सोचता है कि मैं 7 पीढ़ियों को खिलाऊंगा। एक बहुत सुंदर श्लोक आता है चाणक्य नीति में, पुत्र सपुत्र को धन संचय, पुत्र कपुत्र को धन संचय। कि अगर आपका जो पुत्र है वो लायक है, वेरी गुड पर्सनैलिटी, फिर आपको उसके लिए धन संचय करने की क्या जरूरत है। उसका अगर कैरेक्टर गुड है, वो अच्छा है, तो वो खुद ही इतनी मेहनत करेगा, अपने लिए कर लेगा। और पुत्र कपुत्र को धन संचय, अगर पुत्र नालायक है, बेवकूफ है, तो उसके लिए धन अर्जित करने का क्या फायदा, कि सब वो खत्म कर देगा। इसी प्रकार से हमें अपने ह्यूमन लाइफ को, और वैसे भी आप जब शास्त्रों की दृष्टि से देखोगे ना, दिस इज ऑल टेम्पररी, एक्चुअली वी आर ऑल, वी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर, आई एम टॉकिंग सीरियसली, हम सभी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर दी पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। ये तो एक व्यवस्था बना दी है कि ये मेरे हस्बैंड है, ये मेरे बच्चे हैं, नो वन इज, वी डोंट हैव अ रियल रिलेशन, वी ओनली हैव अ रियल रिलेशन विद कृष्णा। और बाकी सबके साथ जो हमें लग रहा है ना, ये मेरी मैया है, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे हस्बैंड है, एक्चुअली वी आर ऑल गॉड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वी आर नॉट इन दिस आइडेंटिकल रिलेशन, है ना। तो हमें एक हायर फिलोसफी को फॉलो करना चाहिए, दिस इज ऑल टेम्परेरी। इस शरीर को छोड़ने के बाद कौन पति, है ना। हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए कि अब मुझे कोई पति नहीं चाहिए, अब मुझे कोई माता पिता नहीं चाहिए, कृष्णा आई वांट टू रिटर्न टू योर सर्विस एटर्नली, है ना। तो जब इस चीज को समझेंगे तब आप ये जो ओवर इंडिवरिंग कर रहे हैं, एकत्रित कर रहे हैं, तो ये सब चीजें नेचुरली ज्ञान से खत्म हो जाएंगी, है ना। इस चीज को ज्ञान से खत्म होने का अर्थ है कि नॉलेज आ गई ना, फिर आप उस दृष्टि से देखने लग जाओगे चीजों को, है ना। If this natural principle is followed, there will be no difficulty in maintaining the body. तो जितना जरूरत है उतना ही हमें कलेक्ट करना चाहिए। According to the nature's arrangement, living entities lower on the evolutionary scale do not eat or collect more than necessary. Consequently, the animal kingdom, there is generally no economic problem or scarcity of necessity. If a bag of rice is placed in the public, bird will come, eat few grains and go away. Human being, however, will take away the whole bag. He will eat all his stomach can hold and then try to keep the rest in storage. According to the scriptures, this collecting of more than necessity, atyahar, is prohibited. Not the entire world is suffering because of. Now the entire world is suffering because of it. तो देख ही रहे हैं आप दोनों, कोई बहुत अमीर, कोई अंबानी बना है, उसके घर, उसके बंगले के बाहर एक झोपड़पट्टी वाला है, इसके पास, एक के पास अरबों रुपए है और एक के पास एक टाइम की रोटी खाने के लिए भी पैसा नहीं है। क्यों है? क्योंकि उसके अंदर इतना लालच, उसने दूसरे के हिस्से का भी खा लिया है ना। इसीलिए जो ये दिख रहा है हमें गरीबी अमीरी। अब देखा कभी आपने जानवरों में कभी ये भूखमरी आते? मनुष्य पूरा दिमाग लगाता है, बुद्धि लगाता है कि देखिए हम इतना खाएंगे कि ताकत बना लेंगे। उसके लिए उसने इम्यूनिटी बूस्टर भी बना दिए हैं, डोजेस, उसने डिब्बे भी, दवाइयां भी, सप्लीमेंट सब लाके जो है बाजार भर दिया मनुष्य ने। और जब कोरोना आया तो सभी डूश, एवरीथिंग फॉल डाउन। और वही कुत्ता जो कि बासी रोटी देते हैं लोग सड़क के कुत्ते को, घर की जूठी रोटी बची हुई बासी 2-2 दिन की वो खाते हैं, और उसको कोरोना से कुछ नहीं हुआ है। तो किसकी इम्यूनिटी बढ़िया है? कुत्ते की इम्यूनिटी बढ़िया है कि हमारी? हम तो फ्रेश फूड भी खाते हैं, इम्यूनिटी टैबलेट्स भी लेते हैं, कितना अपना ध्यान रखते हैं, और कुत्ता 2 दिन की पुरानी रोटी खा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें पुरानी रोटी खानी है, इट मीन्स वॉट एवर हैज टू कम विल कम, है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग। बट वी शुड एंडीवर ओनली एज मच रिक्वायर्ड, जितना आवश्यक है उतना ही लीजिए, ठीक है। और जितनी देखो आप एनिमल से, हम तो मुझे लग रहा है एनिमल से भी नीचे गिर गए हैं।
एटलीस्ट एनिमल हैव दिस स्टैंडर्ड। आज तो बुरा हाल हो गया सोसाइटी का, मतलब किसी को ये नहीं पता, मतलब जेंडर डिफरेंस भी नहीं पता। क्या क्या किया जाए? रेप केसेस आते सुन के ही बहुत भयंकर लगते हैं। किसी उम्र का लिहाज नहीं, कोई जेंडर का भी लिहाज नहीं, अब तो एनिमल्स का भी लिहाज नहीं। ये हाल हो गया। ह्यूमंस का तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं रहा। इवन कुत्तों को तो पता है कि दे हैव टू डू सेक्स विद द डॉग ओनली, है मनुष्य को ये भी नहीं पता। कैसी न्यूज आ रही है? तो दिस इज द स्टैंडर्ड, सी द स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन। ये बुद्धि दी है भगवान ने कि आप इसको बिल्कुल भी यूज मत करो, उसको पैक करके रख दो और जितने घटिया कामों में लगा सकते लगा लो। इसलिए बुद्धि नहीं दी है, बुद्धि दी है कि कैसे हम इस संसार से बाहर निकल सकते हैं। ये नहीं लोग बोलते 84 लाख सबसे लास्ट योनि जो मनुष्य की मिलती है। नो, हम करोड़ों जन्मों से यहाँ पे हैं। 84 ये मत समझो हम पहला मनुष्य जन्म है ये। नो, पता नहीं कितने मनुष्य जन्म लेके हम खत्म कर चुके हैं। अगर अब नहीं समझे तो पता नहीं नेक्स्ट चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली मिलेगा, भक्ति तो की है वो नष्ट नहीं होगी, बट हम उस चांस का फायदा उठा पाएंगे कि नहीं उठा, तब और डिफिकल्ट हो जाएगा। अभी कलयुग का है ये हाल है, तो बाकी सोच लीजिए आगे क्या होगा। मान लो मनुष्य जन्म से मिल भी गया, अभी भक्ति अधूरी रह गई, तो नेक्स्ट टाइम फिर मनुष्य जन्म मिला तो और सिचुएशन वर्स्ट होंगी ना। अभी आपको इतनी दिक्कत आ रही है, तब तो और दिक्कत आएगी, तब तो भक्त भी कम हो जाएंगे। कलयुग बढ़ता जाएगा, भक्त लोग कम होते जाएंगे। किसी तरह खिंचेगा ये 10,000 साल तक। तो हमें जो है बहुत क्लियर रहना है इस आइडिया से कि हमें फालतू के, यस इट इज नेसेसरी, इट इज अर्जेंट, है ना। जैसे रोटी खानी है, पेट भूख लगी है, तो इट इज अर्जेंट, बट इट इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ। लाइक ब्रशिंग ऑफ टीथ इज इम्पोर्टेंट, बट इट इज नॉट गोल ऑफ लाइफ, है ना। रेगुलरली ब्रश करते हैं ना सभी, ब्रशिंग इज इम्पोर्टेंट बट इट इज नॉट गोल ऑफ लाइफ। सो यू हैव टू डू एक्टिविटीज, अपना टाइम मैनेज करिए और अननेसेसरी थिंग, वॉचिंग यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सबको हटाइए। स्पेंडिंग आवर्स एंड आवर्स टॉकिंग टू फ्रेंड्स, इन सबको हटाइए। इन्वेस्ट योर टाइम इन दी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, इन स्टडीज। क्यों स्टडीज पे? क्यों? इट इज इम्पोर्टेंट, है ना। स्टडीज इम्पोर्टेंट है अभी के स्टेज के लिए, क्योंकि एक तो फैमिली की एक्सपेक्टेशंस है, दूसरा जब हम कुछ बन जाएंगे ना तो हम अपने हिसाब से वी कैन कन्विंस आवर फैमिली टू डिवोशनल, टू प्रैक्टिस डिवोशनल लाइफ इन फ्यूचर। अब कुछ होंगे नहीं है, घर वालों पे निर्भर हो, घर की रोटियां खा रहे हो, है बेड तोड़ रहे हो बैठ के, और वहां पे कुछ जॉब नहीं कर रहे तो घर वाले गालियां निकालेंगे, ऊपर से आपने माला उठा ली तो और गाली निकालेंगे, ये भक्ति की वजह से तुम्हारी ये हाल है, पढ़ाई ना लिखाई। तो इट इज इम्पोर्टेंट, है ना। एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है, अभी कुछ करके दिखाना है और फिर हम उससे भक्ति में फ्रीडम मिलेगी उससे आपको। अभी डिपेंडेंट है ना, अकॉर्डिंग टू नेचर्स अरेंजमेंट। हाँ, तो आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट टाइम वी विल टेक एंड टॉक ऑन द अदर 5 सब्जेक्ट, ठीक है। मेरी सबसे यही प्रार्थना है कि आप सब बहुत लकी हैं कि आपको इसी एज में भक्ति मिल गई, और बहुत सोच समझ के अपनी गाइडेंस लेते रहिए। जिनकी फैमिली फेवरेबल है उसके लिए भी, और जिनकी फैमिली अनफेवरेबल है उस केस में भी गाइडेंस सावधानी से भक्ति करिए, है ना। बहुत सावधानी से भक्ति करिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे, है ना। ये इम्पोर्टेंट, अब मतलब यस इंटेंसिटी इज इम्पोर्टेंट। अल्टीमेटली हमारी साधना भक्ति का लक्ष्य क्या है कि हम जो है इंटेंसिटी को उत्पन्न कर पाए भगवान तक पहुंचने के लिए। तो इंटेंसिटी उत्पन्न होगी धीरे धीरे, एकदम से जल्दी नहीं करनी है कि आज ही 64 माला करेंगे। घर के जो भी आपका हेल्प, जो भी आपका मदर को हेल्प करते हैं वो करिए, और अपने गाइडेंस में पढ़ाई भी करिए और गाइडेंस देके भक्ति भी करिए सावधानी, ठीक है। भले वो कम हो बट कीप इन टच। थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। थैंक यू सो मच मैम जी, आपने बहुत अच्छे से बहुत सिंपल लैंग्वेज में आज हम लोगों को एनवाई का सेकंड वर्स करवाया है। का मूड भी साथ में हमें इस प्रॉपर्ट में बताया कि क्या प्रॉपर्ट का मूड है, और बहुत अच्छे से आपने गाया। तो किसी का कुछ प्रश्न है, किसी का कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। यस चंचल माता जी। हरे कृष्णा माता जी,
माता जी मेरे को ये पूछना है कि ऐसे कभी कभार डाउन फील होता है, मतलब माला भी कर रहे हैं बट फिर भी डाउन फील होता है, ऐसा लगता है कि बाकी सब चीज छोड़ दे, कुछ करने का मन नहीं करता, और कभी कभी ऐसे डाउन फील होने की वजह से माला करने का भी मन नहीं करता, तो उसमें हम क्या करें? तो माता जी ये तो बहुत, मतलब मेरे साथ भी ऐसे होता था पहले। तो वो एक्चुअली इसीलिए होता है कि जब हम एक हियरिंग नहीं करते हैं माता जी, हियरिंग लेक्चर रेगुलर बेसिस पे नहीं सुनते हैं, तभी हमारे साथ ऐसा होता है। दूसरा, किस मन, अच्छा डाउन फील होता है आपको ना माता जी, तो आपने कुछ प्रॉब्लम है तो आप शेयर कर सकते हैं अपने अथॉरिटी से, उनसे गाइडेंस लीजिए उस सब्जेक्ट पे। और दूसरा, रेगुलर बेसिस पे आप हियरिंग करिए, है ना। कोई कोई दिक्कत आ रही है आपको किसी चीज में, तो अपनी अथॉरिटी से कंसल्ट करिए। मुझे जहाँ तक लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है पर्सनल लाइफ में, आप उसको जो शेयर करिए अपनी अथॉरिटी से, ठीक है। और किसी से कम्पीट करने का प्रयास मत करिए, कंपैरिजन से बचना है। लोगों को देख के हमें अपना मतलब जो आगे बढ़े हैं उसको नहीं खत्म करना है, जितना भी है सफिशिएंट है, तो प्रयास करना है, ठीक है। कंपैरिजन कभी नहीं करना है किसी को भी, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने कर्मों के हिसाब से मिलता है ना। आपको कंपैरिजन का तो नहीं लगता ना, क्यों डाउन फील क्यों होता है आपको? माता जी वो थोड़ा फैमिली वगैरह। हाँ, पर्सनल इश्यूज है ना, मुझे लग ही रहा था। तो आप अपनी अथॉरिटी से डिस्कस करिए और उनसे गाइडेंस लीजिए, ठीक है। ओके माता जी। ओपन हार्ट, देखो अथॉरिटी के साथ हमेशा हार्ट शेयर करना चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। क्योंकि अथॉरिटी आपके रियल वेल विशर्स होते हैं, क्योंकि वो उस फेज से निकले होते हैं, तो बेटर है कि आप अथॉरिटी से संपर्क में रहिए और उनके फेथ भी रखिए उनकी बातों पे ना। जब अथॉरिटी बताते हैं कि जब सब चीजें ठीक हो जाएंगी, आप जब भगवान पे विश्वास, तो उस चीज पे फेथ रखिए आप। देखिए हमारे कई बार ना बहुत डिफिकल्ट होता है लोगों को फेथ पुट करना। कैसे, अभी हम एक यात्रा पे गए थे, तो वहां पे ना ऐसी सिचुएशन आ गई थी, खाने के लिए कुछ भी नहीं था, समझ लीजिए कुछ भी नहीं था खाने के लिए। और जो अवेलेबल था दैट वाज विद अनियन एंड गार्लिक। तो एक भक्त तो बोलता है कि अब माता जी या तो जिंदा रहे अनियन गार्लिक खा के, या मर जाए ऐसे ही माला करते करते। तो हमने बोला कि भगवान पे विश्वास रखिए, भगवान सब व्यवस्था करेंगे। यही तो परीक्षा की कड़ी होती है, और कौन सी होती है। तो भगवान ने व्यवस्था किया भी, है ना। कैसे किया, हमें अनएक्सपेक्टेडली वहां पे डिवोटीज मिल गए और उन्होंने इनवाइट किया घर पे प्रसाद के लिए। तो दिस इज ऑल कृष्णा's अरेंजमेंट। कृष्णा ना फिर आपको गुड नहीं देते, वो बेस्ट देते हैं, समझ आ गई। तो हमें जो है फेथ रखना पड़ेगा स्टेटमेंट्स पे। ये सब चीजें धीरे धीरे टाइम के साथ आएंगी, बट फेथ रखिए इंस्ट्रक्शंस पे ना। जब जब अथॉरिटी बोले, मन नहीं कंट्रोल में होता, आई नो, बट उन चीजों पे फेथ रखिए आप, शास्त्रों की वाणी पे फेथ रखिए, है ना। रेगुलर प्रैक्टिस करिए, चैंटिंग, रीडिंग। यस, प्रभुपा जी की बुक्स, प्रभुपा जी 2 घंटे सोए और बुक्स लिखे हैं, हमारे लिए तो लिख के गए हैं, अपने ख्याति बढ़ाने के लिए थोड़ी ना। प्रभुपा जी तो ऑलरेडी फेमस है, वो तो बहुत, है ना। अपनी ख्याति बढ़ाने के लिए नहीं लिख के गए, वो हमारे लिए लिख के गए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बुक्स बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना है, पर खुद भी पढ़ना है। अब दे आर वेरी पावरफुल परपोर्ट्स, प्रभुपा जी के परपोर्ट्स बहुत पावरफुल है। तो रेगुलर रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। भले कम करिए, आधे आधे घंटे की रखिए, वो आपकी अथॉरिटी डिसाइड करेगी, बट इट शुड बी रेगुलर। जी, नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन? यस माता जी। Hare Krishna, Pranam. First of all, Mari, thank you so much for giving such a wonderful lecture. So, Mari, I had a question that you talked about, this is social service भी हम करते हैं. So that is extended form of sense gratification. And when we do this to Lord, तो उसके अंदर हम अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन की तरह तो हम भगवान को कहते हैं। आज हमें उसके अंदर भी हैप्पीनेस तो हमें उसमें भी मिलती है कि हमने भगवान को प्लीज किया।
एंड अगर हम मतलब लोगों को सर्व करते तो हम हमेशा ये कहते हैं ना कि हमें हर इंसान में भगवान को देखना चाहिए। तो अगर हम उसके व्हेन यू आर सर्विंग दैट पर्सन, तो उसके अंदर हम ये भी सोच सकते हैं ना कि जो इसके अंदर भगवान बैठा है हम उसको सर्व कर रहे हैं। तो क्या हम उस पर्सपेक्टिव से भी सोशल सर्विस कर सकते हैं या फिर ओनली सर्विंग कृष्णा इज सुप्रीम? एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी अपने शिष्यों के साथ एक मंदिर में गए, और वहां पे ना मंदिर के जब जाते तो स्टेयर्स पे बहुत सारे बेगर्स बैठे थे। तो जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी हैं, अपने शिष्यों की तरफ देखे तो सभी जो है ऐसे स्ट्रेट जा रहे हैं और उन बेगर्स पे कोई पैसा नहीं दे रहा, मतलब कोई कुछ चैरिटी नहीं कर रहा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने बोला कि भक्ति, इफ इट इज मेकिंग यू हार्ड हार्टेड, दैट देन यू आर नॉट डूइंग भक्ति, है ना। अगर आप चैरिटी नहीं कर पा रहे तो यू आर नॉट डूइंग भक्ति। आपको दूसरी की भक्ति का लक्ष्य कंपैशन है ना। आपका कंपैशन, आपका हृदय काइंड नहीं है, कंपैशनेट नहीं है, तो यू आर नॉट डूइंग भक्ति। तो और इसीलिए जो है हमारा पर्सपेक्टिव अलग हो जाता है जब हम भी देखो फूड फॉर लाइफ करते हैं, है ना, प्रभुपाद जी ने। तो ये केवल उसका लक्ष्य ये नहीं है कि खाना बांटना है, उसका लक्ष्य क्या है, प्रसाद वितरण करना है, उन जन लोगों तक प्रसाद पहुंचाना है, ताकि किसी को, तो यस इसके साथ दो हेल्प हो जाती है। एक तो किसी की भूख मिटती है ना, उसको खाना मिलता है, वो तो एक बहुत छोटा सा बाई प्रोडक्ट है उसका। जो मेन लक्ष्य इसका ये है कि हम प्रसाद बांटे, लोगों को सुकृति मिले। आपको पता मैं प्रसाद से जुड़ी थी, मैं 8th क्लास में थी जब मैंने पहली बार रथ यात्रा देखी लुधियाना में। और मैं रथ यात्रा, मैंने आज तक जगन्नाथ जी को देखा नहीं, है ना। और मैं लगभग 8th से कॉलेज तक रथ यात्रा पे जाती थी। वहां पे बहुत सारे स्टॉल्स लगते हैं लुधियाना में, तो मैं जाती थी, स्टॉल्स पे खा के आ जाती थी। मुझे कोई मतलब नहीं था जगन्नाथ जी से या दर्शन से या भक्तों से, मैं बस ऐसे ही जाती थी और हर साल जाती थी और खा के आ जाती थी। तो एक बार बहुत लेट हो गया, कोचिंग से लेट छूटे, 8 बज गए, तो हम भी ऐसे ही तब तब गई मैं प्रसाद खाने। और तब जगन्नाथ जी का रथ जा रहा था, तो मैंने जिंदगी में पहली बार जगन्नाथ जी के दर्शन तब दिए। और वो भी मैंने पूछा, मम्मी ये कौन है? मम्मी बोली है कोई साउथ के भगवान, तो खाना खा। तो उनका यही था कि मेरे घर वाले भी ऐसे। तो सुकृति कहीं ना कहीं वो एकत्रित होकर मुझे यहाँ तक लेके आई, है ना। तो ये होता है एक्चुअली। हम जब पढ़ेंगे ना परपोर्ट्स, आप जब आगे फिलोसफी पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे कि कैसे सुकृति वर्क करती है। तो हम जो भी, बाई चांस कुछ नहीं होता, हम भक्ति में बाई चांस नहीं आए हैं, किसी ने पिछले जन्म में कृपा की है, हमने भी कहीं प्रसाद खड़े होकर लाइनों में खाया होगा, तब जाके हम यहाँ आ पाए हैं, है ना। भक्तों ने कृपा की होगी, किसी ने आशीर्वाद दिया होगा, तब हम भक्ति में आ पाए। भक्ति इज वेरी रेयर थिंग। आप देखिए, आप प्रचार करिए तब आपको पता चलेगा, 100 में से जब एक लोग ही जुड़ेगा, भक्त बनेगा ना, तब पता चलेगा भक्तों की वैल्यू आपको। तो पर्सपेक्टिव हमें यही देखना है कि सबको प्रसाद मिले, सब भक्ति से जुड़े, सब कृष्ण। अभी उस स्तर पे नहीं है कि हम सबके अंदर भगवान को देख पाए, वो हमारा स्तर नहीं है। अब जो समदर्शिना का मतलब ये नहीं है कि हम जो है एक कुत्ते के अंदर भगवान को देख रहे हैं तो उसको आलिंगन कर रहे हैं, उसको हग कर रहे हैं, और एक शेर के अंदर भी भगवान को देख रहे हैं तो हम शेर के अंदर शेर को हग नहीं कर सकते, वो तो हमें खा जाएगा, है ना। हमें भगवान को देखना है, बट हमारे जो उनके प्रति एक्शन है वो डिफरेंट हो जाएंगे, है ना। तो शेर को हम दूर से प्रणाम कर देंगे, वायलेंस नहीं, कोई गोली नहीं मारेंगे, है ना, अपना बचाव करेंगे वहां से। तो हमें समदर्शिना अभी नहीं बन सकते, कैसे बन जाएंगे? हम उस बुद्धि से ऊपर ही नहीं है, देहात्म बुद्धि, कैसे समदर्शिना हो जाएंगे? तो अभी हमारे लिए पर्सपेक्टिव यही है कि हम क्या करें कि कंपैशन को अर्जित करें, कैसे कि सबको प्रसाद मिले और सब कहीं ना कहीं भगवान से कनेक्ट होंगे। ठीक है, ये हमारा अभी पर्सपेक्टिव होना चाहिए। आप देखिए, घर वालों से भी तो लड़ाई कर लेते हैं, उनके अंदर नहीं समदर्शन, उनके अंदर नहीं भगवान दिखते हैं। तो तब तो घर वालों को गुस्से में बहुत कुछ बोल देते हैं, उनके अंदर नहीं दिखते हमें भगवान। हम नहीं हो सकते समदर्शिना, जब तक ये अनर्थ नहीं निकलेंगे हम समदर्शिना हो ही नहीं सकते। तो अभी हमें हमें हायर प्रिंसिपल जो फॉलो यही करना है, दैट वी शुड ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा
and help others to remember Krishna by our behavior. जैसे दो भक्त लोग जो है निंदा करते हैं एक दूसरे की तो क्या होता है कि हमें अपने गुरु की निंदा नहीं सुननी चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं वहां लड़ाई करने लग जाना उस भक्त से, नो, हमारा वो लेवल नहीं है, अपराध लग जाएगा, हमें वहां से हट जाना चाहिए, लड़ाई नहीं करनी होती, हट जाना चाहिए, है ना? क्यों? वी शुड रिमेम्बर कृष्णा एंड हेल्प अदर्स टू रिमेम्बर कृष्णा, दिस इज द हायर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल तो बहुत है, पर हमें देश काल समय अनुसार सब लगाने पड़ते हैं, तो हायर प्रिंसिपल तो यही रहता है हमेशा कि हमें जो है भगवान को याद रखना है और दूसरों को भी हेल्प करना है, भगवान को याद करना है। अब लड़ाई कर लोगे तो अच्छा, ना आप भगवान को याद कर पाएंगे, ना आपका भक्ति में मन लगेगा सामने वाले का, है ना? देखो इसीलिए जो नए लोग जुड़ते हैं वो घर पे ज्यादा ज्ञान बांटने लगते हैं, ज्यादा आज तो वो नियम पालन करने लग जाते हैं, तो घर वाले चिढ़ जाते हैं तो हमें ऐसा आचरण करना चाहिए कि उनको भी लगे कि हाँ अरे बच्चा हमारा उधर गया तो सुधरने लग गया, है ना? तो उससे उससे कृष्णा कॉन्शियसनेस से जुड़ेंगे फैमिली, इससे नहीं जुड़ेगी हमारे जबरदस्ती बोलने से, ज्ञान देने से, नो, बिहेवियर से जुड़ेगी। हाँ जी, नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन? आई होप कि आंसर मिला हो आपको। जी माँ जी, you wonderfully answered it. Thank you so much for answering. थैंक यू माता जी। किसी और का कुछ क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। क्वेश्चन? तो माता जी की बहुत बिजी रहते हैं, माता जी का अपना क्लिनिक भी है, जैसे हम सब इंट्रोडक्शन में देखा, माता जी की एक छोटी बेटी भी है और घर के काम भी बहुत सारे होते हैं, तो माता जी ने हमारे लिए टाइम निकाला, तो हम माता जी को एक बार धन्यवाद देंगे इतने सुंदर लेक्चर के लिए। हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, तो आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। थैंक यू माता नमस्कार। जी। हरे कृष्ण माता थैंक यू माता जी फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। मेरा एनओआई चल ही रहा है, मैं खुद रिपीटेड लेक्चर सुनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है ना, क्योंकि हर बार मैं कुछ नया जान पाती हूँ, आपकी वजह से मुझे फिर से अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि जब प्रेशर होता है ना तभी हम ज्यादा कर पाते हैं थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज कल को उसके बाद